नमस्कार। एमए फाइनल फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए अद्वैत वेदांत में ब्रह्म सिद्धांत की जो हम बात कर रहे थे उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पिछली क्लास में ये बात की कि भ्रम या अध्यास दो प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिगत भ्रम जिसे प्रतिभास कहा और एक समष्टिगत भ्रम जिसे व्यवहार कहा। व्यक्तिगत भ्रम स्वप्न आदि होते हैं जिसका बाद किसी और ज्ञान से हो जाता है। स्वप्न का बाद जागृत अवस्था में हो जाता है और ये व्यक्तिगत भ्रम समष्टिगत भ्रम का ही अंश है। व्यवहार समष्टिगत भ्रम है। अब यहाँ व्यवहार से तात्पर्य जान लेना जरूरी है। व्यवहार से यहाँ तात्पर्य है इस हमारे लौकिक जगत में जन्म से मृत्यु तक जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में आके हम जो जो व्यवहार करते हैं वो सारा व्यवहार नामक भ्रम के अंतर्गत आता है। और ये जो व्यवहार समष्टिगत भ्रम है जिसकी प्रतीति हमें न तो भ्रम के रूप में होती है, यानी क्योंकि हमारा दैनिक जीवन और उसकी प्रत्येक गतिविधि इसी में संचालित है तो हम इसको भ्रम नहीं मानते और न ही इसका बाद हमारे लौकिक ज्ञान से होता है। अब यदि हम अपने संपूर्ण जीवन में इस सृष्टि और उसके साथ हमारे व्यवहार को खाना पीना सोना उठना बैठना पढ़ना पढ़ाना मोबाइल देखना गाने सुनना टीवी ये सारे इनको हम भ्रम नहीं मानते और इनका बाद भी नहीं होता तो फिर इसे भ्रम कहते क्यों है शंकराचार्य? तो शंकराचार्य ने यहाँ पर अत्यंत विशुद्ध और युक्ति संगत रूप से अपनी बात का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्तिगत भ्रम है रज्जु सर्प आदि उनसे ये सिद्ध होता है कि व्यक्तिगत भ्रम समष्टिगत भ्रम के ही अंग हैं, उसी पर आश्रित हैं और उसी की ओर संकेत करते हैं। यानी हमें व्यक्तिगत भ्रम क्यों होते हैं? तो इसका एक उत्तर ये आया कि कहीं न कहीं समष्टिगत भ्रम भी कुछ है। व्यक्तिगत भ्रम में जितनी विशेषताएं और घटक पाए जाते हैं, यानी हम स्वप्न और रज्जु सर्प जैसे भ्रम पर ध्यान दें और ये देखें कि इनमें जो जो विशिष्टताएं हैं, यानी जैसा जैसा व्यवहार से यहाँ तात्पर्य है हमारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं इनके साथ होती है, स्वप्न के साथ रज्जु सर्प के साथ वैसी की वैसी क्रियाएं समस्त क्रियाएं जगत प्रपंच और लोक व्यवहार के पदार्थों में भी होती है, उनमें भी समान रूप से दिखाई देती है। अतः जगत प्रपंच समष्टि भ्रम सिद्ध होता है। मतलब क्या तर्क दिया यहाँ पर कि हम इस संपूर्ण व्यवहार को, इस लौकिक जगत के व्यवहार को भ्रम क्यों माने? तो शंकराचार्य ने कहा कि जैसे स्वप्न में हमें कोई धन मिला और हम खुश हुए, कोई भयानक घटना हुई और हम दुखी हुए, तो जिस प्रकार से हमारी क्रियाएं व्यक्तिगत भ्रम में हो रही हैं वैसे ही समष्टिगत भ्रम में भी हमारी क्रियाएं हो रही हैं और व्यक्तिगत भ्रम में हम उन क्रियाओं को यथार्थ मानकर चलते हैं। समष्टिगत भ्रम में जो हो रहा है वो भी हमारे लिए यथार्थ ही है। अंतर ये है कि जो व्यक्तिगत भ्रम है उसका बाद थोड़ी देर बाद ही या स्वप्न से जागृत अवस्था में आने के बाद हो जाता है, परंतु ये जो व्यवहार रूपी समष्टिगत भ्रम है इसका बाद हमारे लौकिक अनुभव से नहीं होता। इस अंतर के कारण हमारे मन में दुविधा उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत भ्रम रज्जु सर्पादि पदार्थों में और समष्टिगत भ्रम लौकिक पदार्थों में, इन दोनों भ्रमों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। कैसे नहीं है?
क्योंकि दोनों में ही अधिष्ठान, अध्यस्त और अध्यास की त्रिकोटि है। अधिष्ठान का मतलब है जिस पर कोई चीज आरोपित की गई। तो रज्जु सर्प वाले भ्रम में अधिष्ठान है यहाँ रज्जु, रस्सी, और उस पे हमने आरोपित क्या किया? सर्प। और समष्टिगत भ्रम में अधिष्ठान है ब्रह्म, परम तत्व है ना ब्रह्म, एक नित्य कुटस्थ, और हम उसके स्वरूप को भूलकर उसको जगत के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और इस समस्त माया रूपी जगत को, प्रतीति को, आभास को यथार्थ मान लेते हैं। तो ये दोनों चीजें अधिष्ठान, अध्यस्त और परिणाम स्वरूप अध्यास यानी भ्रम, ये तीनों अधिष्ठान, अध्यस्त और अध्यास की त्रिपुटी व्यक्तिगत भ्रम में भी होती है और समष्टिगत भ्रम में भी होती है। इस नाते इस संपूर्ण व्यवहार को समष्टिगत भ्रम कहा जाता है। अपने अपने स्तर पर दोनों सत्य प्रतीत होते हैं, लेकिन उच्चतर ज्ञान पर, उनकी स्थिति से उच्चतर ज्ञान पर उनके मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाता है। तो समानताएं, विशिष्टता एक जैसी है और निराकरण भी एक जैसा है। शंकराचार्य के अनुसार दोनों ही भ्रम हैं, परंतु दोनों में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि दोनों भिन्न स्तर के भ्रम हैं। यानी व्यक्तिगत भ्रम जिसे प्रतिभास कहा और समष्टिगत भ्रम जिसे व्यवहार कहा, दोनों के स्तरों में अंतर है। संक्षेप में बात करें तो प्रतिभास व्यक्तिगत स्तर का भ्रम है और व्यवहार समष्टिगत स्तर का भ्रम, एक अंतर है। दूसरा, प्रतिभास का बाध व्यवहार से हो जाता है, किंतु व्यवहार का बाध व्यवहार से नहीं परमार्थ से होता है। यानी स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था में आए तो व्यवहार में आ गए, तो स्वप्न हमें लगेगा मिथ्या था, लेकिन इस व्यवहार रूपी जगत का बाध तभी होगा जब परमार्थ का ज्ञान होगा, यानी ब्रह्म का ज्ञान होगा। प्रतिभास अपने स्तर पर सत्य प्रतीत होता है। भ्रम की अवस्था में रज्जु सर्प की प्रतीति सर्प के रूप में होती है, हमारे अंदर भय भी उत्पन्न करता है। स्वप्न में जो प्यास लगती है और जो पानी पीते हैं स्वप्न में, वो प्यास बुझती भी है। कोई शेर आ गया, सिंह की गर्जना हुई तो भय भी लगता है, रोमांच भी होता है, कंप भी होता है। रज्जु के ज्ञान से व्यवहार के स्तर का जो ज्ञान है, रज्जु का ज्ञान व्यवहार का ज्ञान है। यानी रस्सी तो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज है ना, तो रज्जु के ज्ञान से रज्जु सर्प के भ्रम का बाध हो जाता है। जागृत अवस्था में आने पर स्वप्न का बाध हो जाता है। इसी प्रकार लौकिक प्रपंच, सारा लौकिक प्रपंच अपने स्तर पर सत्य प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वप्न अवस्था में स्वप्न सत्य प्रतीत होते हैं। परंतु इस समस्त जगत प्रपंच का बाध पारमार्थिक ब्रह्म ज्ञान से संभव है। जब तक यह पारमार्थिक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म का ज्ञान जब तक नहीं होगा, तब तक हम इस जगत को ज्यों का त्यों यथार्थ मानकर चलेंगे। सारा लौकिक व्यवहार, सारा वैदिक व्यवहार और हमारे लिए सत्य है, उसकी व्यवहारिकता अक्षुण है। बार बार शंकराचार्य ने इसका प्रतिपादन किया। कुछ लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि यदि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जो जगत जिसमें शंकराचार्य भी हैं, जिसमें आप भी हैं, जिसमें मैं भी हूँ, जिसमें अध्यापन भी है, जिसमें अध्ययन भी है, यदि ये सारा मिथ्या है तो हम सब मिथ्या हैं। और यदि हम सब मिथ्या हैं, शंकराचार्य मिथ्या है, तो फिर तो शंकराचार्य का दर्शन भी मिथ्या है, ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य ने बार बार ये कहा, आग्रह किया, ध्यान दे लीजिएगा कि ये सारा लौकिक व्यवहार हमारे लिए तब तक ही सत्य है
जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो जाता। ब्रह्म ज्ञान होने पर हमें ये भेद ये समझ में आ जाता है। जैसे यूँ मान लीजिए कि कोई आपका घनिष्ठ मित्र है और वो आपके सामने आपके भले की बातें करता है दिन रात, और आप उसको अपना बहुत घनिष्ठ मित्र मानकर चल रहे हैं। जैसे जगत में जितनी चीज़ें हैं हम उनको बिल्कुल यथार्थ मान के चल रहे हैं कि पेन, कॉपी, मोबाइल, सैनिटाइजर, ग्लव्स, ये सब यथार्थ हैं। लेकिन ये कब तक यथार्थ होंगे और वो दोस्त कब तक भला दोस्त लगेगा? जब तक आप कभी चुपके से किसी अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा कही गई ये बात ना सुन लें कि मैं जो इसे दोस्ती कर रहा हूँ उसके पीछे ये कारण है, मैं ये लाभ उठाना चाहता हूँ। तब आपको ये समझ में आएगा कि यह दोस्त इस कारण से मेरा भला बना हुआ था। तो ज्ञान हुआ, उसके यथार्थ का ज्ञान हुआ आपको। तो उसी प्रकार से जब ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होगा तो यह जगत हमें मिथ्या ज्ञात होगा। तब लगेगा कि यह जगत भी एक भ्रम है। और शंकराचार्य जब इस जगत को मिथ्या कह रहे हैं तो वो इसको निराकरण नहीं कर रहे, इसका निराश नहीं कर रहे, बल्कि उनका मानना है कि हमारा जो सारा व्यवहारिक ज्ञान है, दैनिक जीवन में होने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञेय वस्तु के बिना नहीं हो सकता। तो वो ज्ञेय वस्तु कौन सी है? तो वो ज्ञेय वस्तु ये सारा लौकिक जगत है। और इस दृष्टि से कि जो व्यवहारिक ज्ञान है वो ज्ञेय वस्तु के बिना नहीं हो सकता, इस नाते ये बाह्य जगत जो है व्यवहारिक रूप से तो है। इस दृष्टि से जो उन्होंने इस जगत की सत्ता स्वीकार की वो एक वस्तुवादी से भी ज्यादा दृढ़ता है। यहाँ पर वस्तुवादी ब्रह्म पदार्थ के निरूपण में, जब कोई वस्तुवादी और यथार्थवादी किसे कहते हैं? वस्तुवादी या यथार्थवादी उसे कहते हैं जो जगत की सत्ता को बहुविध रूप में स्वीकार करके चलता है। न्याय दर्शन इस दृष्टि से वस्तुवादी है, जैन दर्शन वस्तुवादी है, यथार्थवादी है। तो जब ये दार्शनिक ब्रह्म पदार्थ का निरूपण करेंगे, ब्रह्म सिद्धांत का निरूपण करेंगे, तो या तो ये अपने सिद्धांत को छोड़ देंगे या इससे समझौता कर लेंगे। परंतु शंकराचार्य के अनुसार ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा भ्रम में भी ज्ञेय विषय होता है। रज्जु सर्प के भ्रम में सर्प की बाह्य पदार्थ के रूप में प्रतीति होती है, यद्यपि वो मिथ्या है, लेकिन उस जब तक हमें रस्सी का रस्सी के रूप में ज्ञान नहीं हो जाता तब तक तो वही हमारे लिए यथार्थ है। तो व्यवहार की दृष्टि से शंकराचार्य को वस्तुवाद स्वीकार है, किंतु वे तात्विक वस्तुवाद को स्वीकार नहीं करते। अब यहाँ व्यवहारवादी दृष्टि से वस्तुवाद स्वीकार है, परंतु तात्विक दृष्टि से वस्तुवाद स्वीकार नहीं करते। इसका अर्थ यह है ब्रह्म सिद्धांत की दृष्टि से, क्योंकि व्यवहार तो हमारा इस जगत में ही संचालित होता है। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, चलना, पैसे कमाना, खर्च करना, इसको हम नकार थोड़ी सकते हैं। लेकिन ये व्यवहार यथार्थ तब तक ही लगता है जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो जाता। अब इसको वस्तुवादी या तात्विक दृष्टि से क्यों स्वीकार नहीं किया गया? क्योंकि यदि इस जगत को तात्विक दृष्टि से स्वीकार कर ले तो ब्रह्म से भिन्न हमें अनेकानेक तत्वों की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में शंकर द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद के सिद्धांत का खंडन हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, वे व्यवहारिक विज्ञानवाद के विरोधी हैं, क्योंकि उनके अनुसार, यानी एक विज्ञानवादी सिद्धांत प्रचलित है जो ये कहता है कि बाह्य जो वस्तुएं हैं इनका कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं, ये हमारे सब मन के विचार हैं। वो इसको भी स्वीकार नहीं करते। मन के अनुसार कोई वस्तु नहीं होती, ऐसा मानने पर फिर मन हमारा महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है। तो शंकराचार्य पर यह आक्षेप जो लोग लगाते हैं कि उनके मायावाद ने सारे लौकिक पदार्थों को भ्रम और स्वप्न के पदार्थों के समान असत बना दिया, यह आक्षेप सही नहीं है।
बल्कि शंकराचार्य के दर्शन को देखें। शंकराचार्य ने तो भ्रम और स्वप्न के पदार्थ को भी वस्तुवादी सत्ता प्रदान की है। प्रातिभाषिक सत्ता, यानी सत्ता के 3 स्तर शंकराचार्य ने स्वीकार किए। जो सबसे निम्नतम स्तर है वो प्रातिभाषिक सत्ता का है, जिसमें स्वप्न और भ्रम की सत्ता है। तो ये ब्रह्म से संबंधित सिद्धांत का हमने शंकराचार्य में निरूपण किया। आज यहाँ पर आकर यह टॉपिक हमारा पूरा होता है। कल हम सत्ता के जो 3 स्तर हैं उनका स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।